ओम शांति। 2 सितंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर, तुम्हारी शुभ भावना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि ये पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। दूसरा प्रश्न, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? उत्तर, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तुम ही जानते हो, परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है। बाबा कहते, जानते भी तुम ही हो, पर माया तुम्हें भी भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है, क्योंकि ब्राह्मण बनेंगे तो देवता बनेंगे। तो माया क्या करती, वो ब्राह्मण से ही सीधा शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद ना करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को यह मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। यह है तुम्हारी भावना, यह है तुम्हारी भावना। परंतु तुम जो कहते हो ये दुनिया खत्म हो जानी है, तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियां ये फिर क्या कहती हैं, विनाश विनाश ही कहती रहती हैं। हाँ, ये क्या कहती हैं, विनाश विनाश ही कहती रहती हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम सारी दुनिया की भलाई है। तुम जानते हो, ये बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। ये तो आप जानते हैं, सदैव याद में कोई रह न सके। सदैव याद रहे तो विक्रम विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। सदैव याद रहे तो विक्रम विनाश हो जाए, विक्रम विनाश हो जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र अर्थात पैर थे। पहले शूद्र थे माना पैर थे, अभी क्या हो, चोटी। पैर थे, क्या थे जब पैर थे, शूद्र। अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को। विराट रूप में दिखाया ना, तो देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को, शूद्र पैर को, ब्राह्मण चोटी। शूद्र अर्थात क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, माना एकदम
गिरी हुई बुद्धि। शूद्र अर्थात क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की गलानी करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं जब जब भारत में गलानी होती है मैं आता हूं। जो भारतवासी हैं बाप उन्हों से ही बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, बाप आते भी हैं भारत में और कोई जगह आते ही नहीं है। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप भी अविनाशी है, वे कभी जन्म मरण में नहीं आते। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। ये शरीर तो है विनाशी। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। इस पर ही यह मिसाल है। ये कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है। वे तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है इस शरीर द्वारा। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोग भोगती है, तो वह हिसाब किताब ले आई ना, तभी तो भोग रही है। तो कौन ले गई? आत्मा। शरीर तो जल गया, आत्मा रह गई ना, तो हिसाब किताब ले आई ना। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष बिगर हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि शुद्र संप्रदाय है ना, तो शुद्र बुद्धि है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंचे, देवताओं से भी ऊंचे। क्या? चोटी, ब्राह्मण। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि बाप के साथ हो। देवताएं बाप के साथ नहीं है, बाप के साथ से देवताएं बने। ब्राह्मण देवताएं बनते हैं और ब्राह्मण अभी बाप के साथ है, इसलिए तुम देवताओं से भी ऊंच हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बना है ना, ओबीडिएंट सर्वेंट बना है ना बाप। बाप बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट होता है ना। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर, जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं, वानप्रस्थी बन जाते हैं। मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वह मुक्ति धाम में तो जा ना सके। मना बाप बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट है, तो कैसे है वो बता रहे हैं। क्या है? ओबीडिएंट सर्वेंट। सब कुछ बच्चों को देकर, पैदा कर, संभाल कर, मिल्कियत देकर खुद चले जाते हैं, वानप्रस्थी बन जाते हैं, मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वे मुक्ति धाम तो जा ना सके। तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है तो बच्चे टट्टी कर देते हैं, तो बाप को उठानी पड़े ना। तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ना, सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूं ना तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूं, कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूं, तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को नहीं। तुम अब बड़े हो गए हो, तुम शिक्षा समझ सकते हो, इसलिए तुमको बैठकर शिक्षा देते हैं।
तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बीके कहलाते हो। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैश्यालय में थे। अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई विकारी रह ना सके, हुक्म नहीं। यहाँ कोई विकारी रह ना सके, हुक्म नहीं। तुम हो बीके, ये स्थान है ही बीके के रहने लिए। यहाँ कोई विकारी रह ना सके। कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो ये समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं, आ नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है ना। इंद्र सभा तो यह है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। तो उनकी बुद्धि पत्थर हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता उनको। तो दोनों को श्राप मिला कि पत्थर बन जाओ। सच्चा सच्चा ये इंद्रप्रस्थ है ना। ये कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। तो यह हो गई इंद्र सभा। अगर बिगर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम विकारियों को छिपा कर क्यों ले आई? इंद्र से पूछा भी नहीं। इंद्र कौन है? बाबा, बाप। इंद्र से पूछा भी नहीं तो कितनी सजा मिलती है। यह है गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं, बड़े कड़े कायदे हैं। अवस्था ही गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। उनकी बुद्धि में फिर ज्ञान बैठेगा ही नहीं। लाख कोशिश कर लें बैठ जाए पर बैठ ही नहीं पाएगा। एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं भी पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। ये गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। तो यहाँ रहने का अधिकार बीके का है, सबका नहीं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कोई भी कायदा ना तोड़े, कोई भी कायदा ना तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बड़े बड़े भूत हैं आधा कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। अगर कायदे तोड़े तो भूत वापस तुम्हें पकड़ लेंगे। तुम यहाँ आई हो भूतों को भगाने। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वे अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं। तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते हैं, खुद नहीं बनते हैं, तुम्हारे लिए स्वर्ग रच रहे हैं। बाप तो है सर्वेंट। ये सब सुना ओबीडियंट सर्वेंट का। फिर सुना कि ये इंद्रप्रस्थ यानी इंद्र सभा है, इंद्र बैठा है। भले बाप कुछ नहीं कह रहा है, बाप सब जानता है। ये अपने दिल की सच्चाई सफाई होती है कि हम बाप के साथ कितने सच्चे और साफ रहते हैं। बाप तो है सर्वेंट। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट ही हुआ ना।
तो सुन रहे हैं, बाप और टीचर कैसे सर्वेंट होते हैं, बाप बच्चों का, टीचर स्टूडेंट का कैसे सर्वेंट होता है वो सुना। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं, सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं। तो तीनों सेवा कौन कर रहे हैं? शिव बाबा, बाप, टीचर, सतगुरु। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते, क्योंकि वह भी पतित है। एक ही सतगुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी सब पतित हैं। यह दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा ही जाता है बच्चे सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को भी पूरा स्वर्ग कहेंगे और त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। ये बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। वही देवी देवता द्वापर से अपने आप को हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वह भी अपने को हिंदू ही कहलाती हैं, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेंगी और ना ही स्वर्ग में आएंगी। वह फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगी। जो देवी देवता वो हिंदू में तब्दील माना अपने आप को हिंदू कहलाने लगे, लेकिन आज दिन तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वो भी अपने को हिंदू ही कहलाती है। देवता तो तुम ही बनते हो जिनका आदि से अंत तक पाठ है। यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते हैं। जिनकी बुद्धि में ये बातें नहीं बैठती है ना तो वो ऊंच पद भी नहीं पा सकते। वो अपनी स्थिति को जज कर सकते हैं कि हमारी बुद्धि में बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही हैं, तो वो ऊंच पद भी नहीं पा सकते हैं। यह है सत्य नारायण की कथा। वे तो झूठी कथा सुनाते हैं, उससे कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़े ही हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। रावण का राज्य है ही झूठ। सचखंड बाप बनाते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि ये पढ़ाई है और जो जितना पढ़ेगा उतना समझेगा। जो नहीं पढ़ेगा तो कैसे समझेगा? भले वो क्लास में ही बैठा रहे, क्लास में बैठा रहे और समझने की चेष्टा ना करे तो कैसे पढ़ेगा? वो तो ऐसे डेस्क और टेबल और कुर्सी के समान हो गया ना, निर्जीव अवस्था हो गई। संजीव थोड़ा। और टेबल कुर्सी भी रखे हुए होते, वो पढ़ के कोई ऐसे अलमारी नहीं बन जाते। हाँ, तो मनुष्य भी ऐसा है, जो पढ़ेगा वही पाएगा ना। अब हम बैठ गए, आके बैठ गए क्लास में या सुनने बैठ गए, सुन रहे हैं, क्या सुन रहे कुछ पता ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते जो पढ़ेगा वही पाएगा ना, क्योंकि ये पढ़ाई है। इसलिए कहा तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल ही हो पढ़ते हैं ना। भले स्कूल में रोज जाते हैं पर पढ़ते थोड़ा है, धारणा थोड़ी करते हैं तो फेल ही हो पढ़ते हैं। ये तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वे लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है। आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। इतनी छोटी सी आत्मा और शरीर देखो कितना बड़ा मिलता है। आत्मा तो सब में होती है ना, इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है ना। तभी तो उड़ रहा है, तभी कर रहा है। इतनी छोटी सी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। ये सब बहुत सूक्ष्म समझने की बात है। जो बच्चे ये अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं। समझने वाला भी तो चाहिए ना पहले। हाँ,
जो बच्चे ये अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं, बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा ये फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाप कहते काम विकार का कांटा बड़ा खराब है, ये आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण ही है काम। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती है, बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पतित हैं। पावन थे तो सत्व प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। ये ज्ञान सन्यासी नहीं दे सकते, दोनों को पुरुषार्थ करना है, स्त्री और पुरुष। ये ज्ञान कोई सन्यासी नहीं दे सकते, वह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं। ये नहीं पुरुष ही पढ़ सकते स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, या स्त्रियां ही पढ़ सकती है पुरुष नहीं, नहीं, दोनों को पढ़ाते हैं। दोनों को कहते हैं अब शुद्ध से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। ये किससे कहा? दोनों से। बाप ने दोनों से कहा। सब तो नहीं बनेंगे, लक्ष्मी नारायण की भी डिनाइस्टी होती है। उन्होंने राज्य कैसे लिया ये कोई नहीं जानते। सतयुग में इनका राज्य था, ये भी समझते हैं, परंतु सतयुग को ही फिर लाखों वर्ष दे दिए हैं, इसलिए ये सारी अज्ञानता हो गई ना। बाप कहते बच्चे ये है ही कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था ही नहीं, दूसरा कोई था ही नहीं। ये भी तुम समझते हो, जो नहीं समझ सकते हैं उनको ही पतित कहा जाता है। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित कर देते हैं, पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं, प्रूफ मिल जाता है। ये प्रूफ मिल जाता है कि ये नर से नारायण बनने वाली आत्मा नहीं है, प्रूफ मिल जाता है। थर्ड ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां हैं। ये भी एक गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा का है, किनकी चोरी हो जाए, सब नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई सफल करना भी चाहे तो सफल कर नहीं पाएगा। आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे, मौत तो आना है जरूर। ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों आदि की दरकार ही नहीं रहेगी। हवा में गैस छोड़ी, काम खत्म। ना किसी हथियार की जरूरत, ना किसी मनुष्य की जरूरत कि युद्ध करना पड़े। ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों आदि की दरकार ही नहीं रहेगी। वहां से बैठे बैठे ऐसे बॉम्ब छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो झट खल्लास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है, कम बात है क्या? कम बात है क्या? इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहां हम आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में है स्वर्ग, दुख धाम में है यह नरक। ये चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं।
परम पिता परमात्मा अभी सर्व की सदगति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। तो कितनी खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, यह नहीं समझते मौत से ही गति सदगति होनी है। वो डर जाते हैं, आपको विनाश होना है तो वो डर जाएंगे। उनको ये नहीं पता इसी विनाश के बाद सबकी गति और सदगति होनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ना, बाप कैसे सर्वेंट है, टीचर कैसे सर्वेंट है, सतगुरु कैसे सर्वेंट है, ये आज का होमवर्क है। तीनों रूपों से ओबीडियंट सर्वेंट कैसे हैं, हमारी क्या जिम्मेवारी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बच्चे हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम फॉलोअर्स हैं, हम शिष्य हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये लिखना, ठीक है। ये आज का होमवर्क है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। दूसरा पॉइंट, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्य नारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। आज का वरदान, बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो। आज का स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। ओम शांति।